ही नदियां हैं, कितनी भी नदियां समुद्र में गिरती हैं लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति आपकी कथा को सुनता रहता है और कभी तृप्ति नहीं होती है और सुनने की लालसा होती है, उसके हृदय में आप रहिए। कहने का आशा है कि आप रहते हैं उस हृदय में। भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। आप देखते हैं समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां निरंतर गिरती रहती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीना गिरे इसके बाद बंद हो जाए। चारों तरफ से नदियों का पानी समुद्र में आ करके गिरता रहता है, लेकिन फिर भी समुद्र ज्यों का त्यों रहता। ऐसा कभी नहीं कहता है बस बंद करो अब मैं उबल जाऊंगा अब तटबंध तोड़ दूंगा, अब हो गया, टाइम खत्म हो गया। ऐसा समुद्र कभी नहीं कहता है। तो जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान के छिद्र समुद्र के समान, उनके हृदय में आप रहिए। वैसे कान की जो अधिष्ठात्री दिशाएं हैं वो है आशा कहा जाता है, दिग्पाल की स्त्रियां। तो समुद्र के समान तो कान है ही, लेकिन लौकिक बातों को सुनने के लिए समुद्र हो गया है। आप देख रहे जब से जन्म हुआ तब से सांसारिक वार्ता भर रही है और सुनने की लालसा बनी हुई। ये समुद्र तो है ही, लेकिन भगवान के कथा सुधा सरिताओं के लिए इसको समुद्र बनाना है। जिनके श्रवण समुद्र के समान है और आपकी कथा बड़ी बड़ी नदियां हैं, निरंतर गिरती रहती है, निरंतर कथा होती रहती है, निरंतर सप्ताह, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं है, और की लालसा बनी रहे, तो उनका हृदय आपका निवास स्थान है। आप वहां रहिए। हाँ, भगवान सुन रहे थे बड़े ध्यान से और धीरज से। दूसरा स्थान बता रहे हैं, ये तो कान की वृत्ति बताए। लोचन चातक जिन कर राखे रही दरस जलधर अभिलाष, निदरहि सिंधु सरित सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदाय, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। अब कह रहे जिन्होंने अपने आंखों को चातक बना लिया है। चातक पक्षी बादल से पानी चाहता है डायरेक्ट, कितना भी सरोवर हो, नदी हो, उसमें पानी नहीं पीता है। स्वाति नक्षत्र में बादल जब वर्षा करता है तो अपने चोंच से डायरेक्ट पानी लेता है और वही पी करके साल भर रहता है। और कदाचित उसके चोंच में वो पानी नहीं गिरा तो 2 साल 3 साल वो पानी नहीं पीता है। जब पीता है तब अपने प्रियतम बादल से ही पानी पीता है। तो इस प्रकार से जो भक्त अपने आंखों को चातक बना चुके हैं और कुछ उन्हें सुहाता नहीं है संसार में, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, जो आपको देख करके ही सुखी हो सकते हैं। आपका रूप जिनके लिए जलधर है और उनकी आंखें चातक, निदरहि सिंधु सरित सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। चाहे कितना भी अच्छा मत हो, पंथ हो, लेकिन उनमें उनकी रुचि नहीं होती, वो तो आपके रूप के दीवाना होते। तो वहां आप रहिए, उनके हृदय में रहिए। ये है रामचरितमानस का वाक्य। कहाँ है निराकार वाद, बताइए, कहाँ कोई कल्पना है। निदरहि सिंधु सरित सर भारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है तो हावली में कि एक बार एक चातक पक्षी बादल की ओर देखता हुआ पी पी करता हुआ जा रहा था। उसको पपीहा भी कहते हैं। कंठ सूख गया था, वो थक गया था और उड़ करके जा रहा था। तब तक वो सोचता था कि मैं तो मुक्त नहीं होना चाहता, मैं तो हमेशा चातक रहूंगा और हमारा मेघ से प्रेम रहेगा। तो अपने चोंच को ऊपर उठा करके कर लिया कि गंगा जी का पानी मेरे मुंह में ना जाए, नहीं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और ऊपर चोंच उठा करके रखा और मर गया, लेकिन गंगा जी का पानी मुख में नहीं जाने दिया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं पुनः चातक बनूं और प्रियतम बादल से मेरा प्रेम और संबंध रहे। तो गंगा जैसी नदी का भी उसने तिरस्कार कर दिया, नहीं पिया पानी। इसको प्रेम निष्ठा कहते। जब कृष्ण को स्वीकार किया तो किया, और भगवान के रूप से ही सुख मिल सकता है। तो जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना करके रखा है और रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, भले 1 सेकंड के लिए देखने को मिले, लेकिन रूप से ही सुखी होंगे। और जितने मतांतर हैं, योग, ध्यान,
या निराकारवाद, तप आदि, ये सब बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा जी मान लीजिए, चाहे कुछ भी, लेकिन चातक को उससे क्या मतलब है? वो तो रूप से ही तृप्त होता है, बादल के जल से। तो जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया है, उनके हृदय में आप रहिए, सीता और लक्ष्मण के साथ। अब जिह्वा के लिए कह रहे हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जिह्वा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु हियतास। आपका जस एक सरोवर के समान है, और जिन्होंने अपनी जिह्वा को हंसनी बना लिया है और आपके गुणों को ही जो चुनती रहती है, मुक्ता को, उनके हृदय में आप रहिए। अर्थात जिनकी जिह्वा आपके ही गुणों को बोलती रहती है, जैसे हंसनी होती है वो कमल का पराग खाती है और मोती को चुगती, तो उसी तरह से जिसकी जिह्वा आपके ही दिव्य गुणों को गाती रहती है और जो आपके ही जस सरोवर में विहार करते रहते हैं, उनके हृदय में आप रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कान, आंख और जिह्वा जो आप में लगाए हैं उनके पास रहिए, उनके हृदय में रहिए, उनके कहने का सही है। और प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जास लहई नितनासा, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेखी। इस प्रकार से और बात कह रहे हैं, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाई, तिनके हृदय बसहु रघुराई। एक बहुत ही शुद्ध स्थान बता रहे हैं, नासिका के विषय में कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जास लहई नितनासा। जिनकी नासिका आपके चरणों पर चढ़ाए हुए पुष्प को सूंघा करती है और आपके प्रसाद को, माल्य को ग्रहण करती है, जिनकी नाक, सादर जास लहई नितनासा, जिनके नाक में यह वासना होती है कि भगवान के पुष्प को मैं सूंघूं, और जिनके जिह्वा में लालसा होती है कि भगवान के महाप्रसाद को मैं चखूं। और तुम ही निवेदित भोजन करहि, जो आपको निवेदित करके, अर्पण करके भोजन करते हैं और आपको निवेदन करके ही कपड़ा पहनते हैं, अलंकार धारण करते हैं, उनके हृदय में आप रहिए। इसका संबंध और भी है। और शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, जो लोग गुरु को, शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, देवताओं को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, प्रीति सहित कर विनय विशेखी, प्रेम के साथ और नम्रता के साथ उनकी प्रशंसा करके जो प्रणाम करते हैं। और हाथ है सदा जिनकी आपकी सेवा में लगे रहते हैं और आपका भरोसा छोड़कर दूसरा भरोसा जिनको नहीं। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, जिनके हाथ सदा आपकी सेवा किया करते हैं, आपके लिए भोजन बनाना, आपका श्रृंगार करना, ये सब मुख्य सेवा है भगवान। भगवान के लिए माला बनाना ये बहुत सौभाग्य की बात है। वास्तव में उन पुरुषों का, स्त्रियों का धन्य भाग है जिनका हाथ है भगवान का श्रृंगार करने में लगता है। हम लोग तो अपने देह को जब से जन्म लिए हैं धो ही रहे हैं, रोज रोज दांत धोते हैं, आंख धोते हैं। अगर अपने स्नान को, दंत धावन के समय को, सबको इकट्ठा किया जाए तो कई साल हो जाएगा। केवल ब्रशिंग को जोड़ा जाए तो अभी 2-4 साल हो जाएगा, नहीं तो 1 साल तो हो ही जाएगा। कंटिन्यूअस इसको जोड़िए, बहुत हो जाएगा। अगर 24 घंटे में मान लीजिए स्नान को, दातुन करने को, कपड़ा पहनने को और खाने के समय को जोड़ेंगे तो कितना होगा? कम से कम दिन में 2 घंटा तो हो ही जाएगा 24 घंटा में। और उसमें शयन जोड़ लिया जाए तब तो आधा से भी ज्यादा हो जाए। तो शयन को उसमें जोड़ लीजिए और ये सब फालतू खान पान, देह धोना, मलना, ये सब, तो इसको जोड़ेंगे और एक्सरसाइज करना और सब मान लीजिए सब जोड़ लिया जाए तो 12 घंटा हो जाएगा।
तो कोई व्यक्ति यदि 80 वर्ष जी रहा है तो 40 साल तो यही किया कंटिन्यूअस देह को धोता रहा, खाता रहा, कुल्ला करता रहा, नहाता रहा, 40 साल अखंड। और भी जो समय बचता है तो उसमें ऑफिस जाना, ये करना, वो करना, भजन तो बहुत कम हो पाता। तो बहुत अच्छा है उन लोगों के जीवन में जो भगवान के अंगों को साफ करना सीख गए, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए माला बनाते हैं। ये बहुत अच्छा, ये सेवा अपने अंगों को लगाना चाहिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो अपने हाथ से आपकी पूजा करते हैं उनके हृदय में आप रहिए, और चरण राम तीर्थ चल जाएं, राम बसहु तिनके मन में। हे राम, जिनके चरण आपके तीर्थ में चले ही जाते हैं, ये रोकने पर भी चले जाते हैं। राम तीर्थ मतलब चित्रकूट, अयोध्या या वृंदावन, मायापुर, ये चरणों में एक लालसा होनी चाहिए। अथवा राम तीर्थ का यह अर्थ मंदिर भी है। चरणों में एक स्प्रिया होनी चाहिए, चलने की इनकी प्रवृत्ति है। तो कहाँ चले? भगवान के मंदिर में भाग करके आ जाएं, धाम में चले जाएं। तो चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन में। हे राम, आप उनके हृदय में बसिए। कितना स्थान हो गया? 4 हो गया ना? है? नहीं, जहाँ बसही शब्द आ रहा है वहीं एक गिना जाएगा। 4 ही या 5? तो अब आगे बता रहे हैं, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवार। जो मंत्र राज हमेशा जपते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र राज या महामंत्र, दोनों अर्थ एक ही है। महामंत्र में जो राम, हरि और कृष्ण शब्द है, प्रत्येक शब्द भी अपने आप में महामंत्र है। शास्त्रों में अन्य जगह ये बात कही गई। कृष्ण शब्द अपने आप में महामंत्र है, और हरि और राम तो जो सदा या नित्य महामंत्र जपते रहते हैं। मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवार। जो सदा महामंत्र का जप करते रहते हैं और आपकी पूजा परिवार के साथ करते हैं। यह बहुत ही सुंदर संदेश है कि परिवार में सबको कुछ न कुछ सहयोग देना चाहिए पूजा में। कोई आरती कर रहा है, कोई श्रृंगार करेगा, कोई भोजन बनाकर प्रस्तुत करेगा, अथवा भगवान के लिए परिवार शब्द का प्रयोग किया गया है। परिवार के साथ आपकी सेवा करता है, हनुमान जी की, भरत जी की, सीता जी की। ये भी अर्थ हो सकता है। पूजा ही तुम ही सहित परिवार, जैसे राम दरबार है, ये परिवार है भगवान का। तो आपको परिवार के साथ पूजन करता है, अथवा अपने परिवार में बच्चे, स्त्री, माता पिता आदि के साथ आपका पूजन करता। हमें लगता है कि यही अर्थ मुख्य है, परिवार के साथ पूजन करता है। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवार। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जेवाई दे ही बहुदाना। और विविध प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें बहुत दक्षिणा देते हैं। उनके हृदय में आप रहिए, तो मांगने का ये अर्थ है। आगे आएगा, कई श्लोकों का संबंध है। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवार। कहीं कहीं हमने देखा है पूरा परिवार भगवान की सेवा में लगता है, ये अच्छा है। पूजा ही तुम ही सहित परिवार, अथवा पूजा कर रहा है व्यक्ति और परिवार गा रहा है, तो वो भी सहित परिवार हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है और दूसरे तरफ मुख किया है कि ये क्या करने लगा झूठ। परिवार पूरा एंगेज। पूजा ही तुम्हारी सहित परिवार। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जेवाए दे ही बहुदान। ब्राह्मणों को, वैष्णवों को जेवा करके, भोजन करा करके दे ही बहुदाना, बहुत बहुत दान जो देते हैं। तुम्हते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाव से वही सम्मान। और आपसे भी अधिक गुरु को मानते हैं, जो सब तरह से सेवा करते हैं। और
और ये सब करके क्या मांगते हैं? सबकर मांग ही एक फल, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। ये सब काम करके और मांगते क्या है, चाहते क्या है? राम चरण रति होय, आपके चरणों में प्रेम मांगते हैं। तो उनके हृदय में है श्री राम, आप दोनों भाई सीता जी के साथ रहिए। इस प्रकार का वर मांगा जा रहा है। निवास स्थान काम क्रोह मद मानन मोहा, लोभन क्रोधन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराय। जिनके हृदय में काम विकार नहीं है, ये कामना नहीं है किसी चीज की, ये कहने का। जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है, काम कोह नहीं है, किसी के प्रति क्रोध नहीं, और सांसारिक पद पोजीशन के चलते मद नहीं, और यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है जिनको, जो शरीर को मैं नहीं मानते और शरीर के संबंध को मेरा नहीं मानते, जिन्हें न लोभ है और न तो क्षोभ है। लोभ न क्षोभ नहीं है, भजन में लगे हैं, लगे संसार में कोई भी आपत्ति आवे, कुछ भी आवे, जो भजन से विचलित नहीं होते, और किसी के प्रति स्पेशल उनकी आसक्ति नहीं है, और न किसी के साथ उनका क्रोध है, द्रोह है, किसी को सताते नहीं। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराय। जो कपट नहीं करते हैं, जिनके हृदय में, जिनके जीवन में दिखावा नहीं, कपट नहीं, उनके हृदय में आप रहिए। ये स्थान वास के लिए मांग रहे हैं। और आगे कैसे कहते हैं? सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसाकारी। ये गीता का अनुवाद कर रहे हैं 12वें अध्याय में। सबके प्रिय, जो सबके प्रिय है, अर्थात है सबसे प्रेम करते हैं, और ऐसा आचरण होता है कि सब उनसे प्रेम करते हैं। जस्मा नो द्विजते लोका, लोका नो द्विजते चय। न तो वह व्यक्ति लोगों को उद्विग्न करता है, न लोगों से उद्वेग को प्राप्त होता है। तो सबका प्रिय है और सबका हित करता रहता है, सर्वभूत हिते रहता है, जो सबका हित करता रहता है, सबका प्रिय है, और सुख हो या दुख दोनों को जो समान मानता है, और प्रशंसा को और गारी को भी समान मानता है। सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। यदि कोई बहुत बड़ी प्रशंसा किया, आप बहुत अच्छे महात्मा हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तब भी वैसा ही, और कभी कोई गाली देने लगे, पाखंडी कहने लगे, तब भी चौक नहीं, ठीक है, चलेगा। तो सुख दुख में सम, सर्दी गर्मी में सम, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम जो व्यक्ति है, तो सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचार, और जो सत्य वचन बोलते हैं विचार करके, बिना विचारे नहीं बोल देते, सोच करके बोलना चाहिए। एक जगह लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 बार मन में सोच करके तब जिह्वा पर वचन लाना चाहिए। सोच ले कि आगे जिह्वा का अग्रभाग पर लाने लायक है कि नहीं। एक बार एक भक्त प्रश्न किया था कि इतना ज्यादा सोचेंगे कैसे, इतना बोलने की जरूरत होती है तो कैसे सोचेंगे 3 बार। लेकिन जो कुछ भी हो, संदेह परक वचन के विषय में सोच लेना चाहिए। महामंत्र बोलने में क्या सोचना है, लेकिन मान लीजिए किसी को डांटने जा रहे हैं तो सोच लीजिए पहले कि ये कहना ठीक है कि नहीं। महत्वपूर्ण बात को सोच लेना चाहिए। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। और जागते समय या सोते समय, सब समय जो आपके शरण में रहते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। जागे हैं तब भी भगवान की जो कृपा होगी होगा, सोने जा रहे हैं तब भी निश्चिंत सो गए। जो भगवान पर भरोसा नहीं रहता है तो आदमी रात भर तो हाय करता रहे। दिन में ये भावना नहीं होनी चाहिए यह कमा लूं, यह कमा लूं, यह कमा लूं। तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए, शांति से काम करना चाहिए, और रात में भी भगवान पर विश्वास करके सोना चाहिए। नहीं कि ये सोचा है घाटा लग गया, और घाटा भी लगा, इधर नींद भी नहीं आई, दोनों तरफ से घाटा हो गया। तो अपने को इतना दुख में नहीं डालना चाहिए। जैसे बच्चा सो जाता है माँ की गोद में, वैसे भगवान के पास सो जाता है। भगवान जोग क्षेमम बहा में, जो कुछ हमारे जीवन में जरूरी है भगवान करेंगे, विश्वास रखना।
इसको कहते हैं शरण। जागत सोवत शरण तुम्हारी। क्या तुम्हें छाड़ी गति दूसर ना है, राम बसहु तिनके मन में। आपको छोड़ करके जिनके लिए दूसरा कोई शरण नहीं है, उनके हृदय में हे राम आप रहिए। ये वचन बोला जा रहा है। स्वामी सखा गुरु मातु पितु, यही है और भी है। अब एक निवास स्थान बता रहे हैं। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विश्वे विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की स्त्रियों को माँ के समान समझते हैं, बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। पर नारी को, जो दूसरे की विवाहिता स्त्री हो चुकी है, तो उसको माँ के समान जो देखते हैं, और छोटी छोटी बच्चियों को अपनी पुत्री के समान देखते हैं। इसमें ये बात छिपा कर रखी गई, अपने आप समझ लेना चाहिए। जननी सम जानहि पर नारी, दूसरे की नारी को इसी दृष्टि से देखें कि यही हमारी माँ है। जैसे जन्म देने वाली अपनी माँ को जिस श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उस श्रद्धा की दृष्टि से जो लोग पर नारी को देखते हैं। जननी सम जानहि शब्द है, देखा ही शब्द नहीं है। जो दूसरे की स्त्री को जननी के समान मानते हैं, और धन पराव विष पे विष भारी, और दूसरे के धन को विष से भी महाविष मानते। यह बहुत कठिन उपाय है। मनी इज हानि, दूसरे का मनी हो चाहे किसी का हो, ये बहुत कठिन है भावना छोड़ना। धन पराव विष पे विष भारी, दूसरे का धन विष से भी महाविष है। विष तो खाने पर उस व्यक्ति के शरीर को मारता है, लेकिन दूसरे का धन बेईमानी से ले लिया जाता है तो वह कई जन्मों तक नरक में पचाता है, दुख में डालता है। इसलिए वो महाविष है। धन पराव विष पे विष भारी। और जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरे के विकास को, दूसरे के धन को देख करके जो लोग हर्षित होते हैं, और दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। और हे राम, जिनके लिए आप प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, उनके हृदय में आप रहिए। अर्थात भगवान वहां रहते हैं, भगवान का यह स्थान है। ये सब गीता और भागवत का अनुवाद ही किया गया है, तो शब्द मात्र में थोड़ा सा हेरफेर है, विषय में हेरफेर नहीं। बहुत महत्वपूर्ण वाल्मीकि जी बता रहे हैं। संसार में हम लोग देखते ही हैं, पर नारियां हैं तो उनको किस दृष्टि से देखें। संसार में धन भरा पड़ा है, उसको किस दृष्टि से देखें। तो जैसे जहर रखा होता है, विष रखा होता है, आदमी डरता है कि कहीं हम छू न दे, पी न ले, वैसे दूसरे के धन से डरना चाहिए। और दूसरा सुख में है, विकास में है, धन में है, सफलता में है, प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान की सृष्टि में यह जीव सुखी है। और कोई दुख में है तो हर एक प्रकार से उसकी मदद करनी चाहिए, दुखित हो जाना चाहिए। जैसे भूकंप में कितने लोग दुखी हो गए, तो उसकी याद करके ही दुखी होना, यथा जो की सहायता करना, इसको कहते हैं दुखित हो ही पर विपत्ति विषेक। दूसरे की विपत्ति में दुखी हो जाते हैं। और भी अनेक प्रकार के, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या शब्द है पहला। स्वामी सखा पितुमातु गुरु, सबके जिन तुम तात। हे प्रिय राम, आप ही जिनके स्वामी हैं, सखा है, माता है, पिता है, और गुरु भी आप ही जिनके हैं, उनके हृदय में आप बसिए। दोनों भाई उनके हृदय में बसिए सीता के साथ। जो आपको ही गुरु मानते हैं, आपको ही पति मानते हैं, और आपको ही स्वामी, माता पिता सब मानते हैं, उनके हृदय में आप दोनों रहिए। और आगे बता रहे हैं, अवगुण तजी सबके गुण गहई, विप्र धेनु हित संकट सहई। जो लोग किसी के अवगुण को बिल्कुल छोड़ देते हैं और उसके गुण को ग्रहण करते रहते हैं,
अवगुण तज सबके गुण गहन। संसार में सबके पास कुछ न कुछ गुण होता है, अवगुण भी होता है, तो अवगुण पर जो ध्यान नहीं देते हैं, कभी चर्चा भी नहीं करते, छोड़ देते हैं और उसके गुण को ग्रहण कर लेते हैं। अवगुण तज सबके गुण गहन, विप्र धेनु हित संकट सहै। और ब्राह्मणों के लिए और गौओं के लिए जो संकट सहते हैं, इस समय गौओं पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। उन्हें भरपेट भूसा और पानी नहीं पीने को मिल रहा है। कई राज्यों में स्थिति है और मनुष्य ऐसा राक्षस हो गया है, वो भूसा जला देते हैं खेत में, हार्वेस्टर से काटते गेहूं को, चावल को, तो पशुओं को भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा, बहुत दुख की स्थिति में। तो जो लोग गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए दुख सहते हैं, उनके हृदय में आप रही। और आगे भी बहुत सी बातें कहे हैं वाल्मीकि जी कि जो मन क्रम वचन से आपके दास हैं और सब सर्वत्र जिन्हें आप ही दिखाई देते हैं, उनके दृष्टि में स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। स्वर्ग नरक और मुक्ति में केवल आपको ही देखते हैं, उनके दृष्टि में भेद नहीं है। यदि नरक में भगवान का दर्शन हो रहा है तो नरक ठीक है और स्वर्ग ठीक नहीं है। तो उनकी दृष्टि में स्वर्ग का भोग या नरक का दुख समान है। उनको क्या दिखाई देता है? केवल राम, हाथ में धनुष बांध लिए। तो जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सम सहज सने बसहु निरंतर तास मन सोरा और निज गे। जिनको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में शुद्ध प्रेम चाहिए, उनके हृदय में हे राम आप सीता और लक्ष्मण के साथ रहे। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी ने बहुत सा स्थान बताया। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कि मैं तो वहां रहता ही हूँ, लेकिन हमें कोई जंगल में, वन में कोई स्थान बताइए। तब वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवास। हे राम आप चित्रकूट में निवास कीजिए, वहाँ कामदगिरी है, आप वहाँ रहिए। तीनों ओर धनुषाकार नाला है वहाँ, वो नाला आज भी है जो वाल्मीकि जी ने बताया था भगवान। तो वहाँ आप रहिए, आपके लिए ठीक पड़ेगा। भगवान सबसे अधिक वनवास के समय चित्रकूट में रहे। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा मंदाकिनी में नहाने के बाद, लक्ष्मण यहाँ एक कुटीर बनाओ, हम यहाँ रहेंगे। वाल्मीकि जी की आज्ञा हुई है। तो लक्ष्मण जी कुल्हाड़ी लिए थे और कुछ सूखे पेड़ की शाखा को काटे और कुछ घास, और लक्ष्मण जी अपने हाथ से जब बनाने चले कुटीर, तो देवता लोग कोल भील का रूप बना करके आकर के वे भगवान के लिए कुटिया बनाने लगे। तो देवता आए, विश्वकर्मा जी आए कोल भील के रूप में, और बहुत सुंदर पर्णशाला बनाए, भगवान उसमें रहने लगे। इस प्रकार भगवान को रास्ते से चला करके हम चित्रकूट पहुंचा दिए। तो सोचते भगवान थके मानते हैं, अब विश्राम करने दीजिए भगवान को, कल चित्रकूट की लीला थोड़ी सी होगी और जन्म की लीला होगी। हरे कृष्ण। दशरथ जी को भी मारना पड़ेगा, तो इसीलिए चुपचाप रहा। अभी अयोध्या में भी सब लोग सुख से रहे और चित्रकूट में भगवान रहे। हरे कृष्ण। साक्षात ब्रह्ममयो हरिः हंसांसेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः।
भगवान एषः ये साक्षात् स्वयं ब्रह्ममयः वेद प्रतिपाद्य हरि श्री कृष्ण अंशांशेन अपने अंशों के साथ चतुर्धा चार अगाध हुए पुत्रता प्रार्थिता याचना की जाने पर सुरही देवताओं द्वारा राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इति संज्ञया इस नाम से। अनुवाद। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम हैं राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व हैं। भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम, अच्युतम, अनादि अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है तथा राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते। ये सभी रूप अस्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं की प्रार्थना करने पर महाराज दशरथ के पुत्र बने। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार की कथा वंश परंपरा के अनुसार कहे। क्षत्रियों के 2 वंश बड़े प्रसिद्ध हैं, एक विवस्वान का वंश और दूसरा सोम का वंश। इस समय जो सूर्य लोक के स्वामी है उनका नाम है विवस्वान और चंद्र लोक के जो स्वामी है उनका नाम है सोम। तो क्षत्रियों की 2 परंपरा बहुत प्रसिद्ध है और भगवान ने क्षत्रिय वंश को ही सबसे अधिक भाग्यशाली बनाया है अपने प्राकट्य द्वारा। तो विवस्वान महाराज के वंश में श्री राम के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और सोम वंश में स्वयं अपने रूप से स्वयं साक्षात भगवान। 9वें स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी विस्तार से वंश का वर्णन करें। तो पहले उन्होंने विवस्वान के वंश का वर्णन किया। तो सर्वप्रथम किसी भी वंश के आदि प्रवर्तक भगवान हैं, गर्भोदकशाही भगवान। गर्भोदकशाही भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी के मरीचि के कश्यप और कश्यप के विवस्वान हुए। फिर विवस्वान के पुत्र हुए सत्यव्रत महाराज, जो इसमें मनु हैं, इनको वैवस्वत मनु कहा जाता है। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के पुत्र परंपरा में बाद में चलकर राजा हरिश्चंद्र, सगर महाराज, राजा हरिश्चंद्र, खटवांग आदि राजा। खटवांग के दीर्घ बाहु के रघु के आज के दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए भगवान। ये परंपरा है। और उस सोम वंश में भी मूल प्रवर्तक तो भगवान नारायण है। गर्भोदकशाही भगवान से ब्रह्मा जी से अत्रि से सोम से बुध से पुरुरवा से आयु से नहुष से जजाति से जदु। आप इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस वंश में आए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी 9वें स्कंध में सबसे पहले विवस्वान
मेघैर्मेदुरमम्बरम् वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तं भिरुरयं त्वमैव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमम् राधामाधवायोर्जयन्ती यमुनाकुले रहः केळयः। वाग्देवता चरितचित्रिता चित्तसद्मा पद्मावती चरणचारण चक्रवर्तिम् श्रीवासुदेवरतिकिळी कथासमेतम् एतं करोति जयदेव कवि प्रबन्धम्। यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलास कलासुकुतूहलम् मधुरा कोमलकान्तपदावलिं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम्।
कशिपुतनुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन वदन कनीरा जनित जन पावन केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं स्नपयसि पयसि समित भवतापं केशवधृता भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे। पितरसि दीख्यो रणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमौळि बलिं रमणीयं केशवधृता रघुपतिरूप जय जगदीश हरे। बहसि बापुसि विषादे वसनं जलदाभं हरहति भीति मिलित यमुनाभं केशवधृता हलधर रूप जय जगदीश हरे। स्निन्दसि आज्ञाविधे श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे।
इदमुक्तम्